फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं यानी पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, जिन्हें दोस्तों आंग्ल भाषा में अगर बोले तो अपर प्राइमरी स्कूल दोस्तों बोला जाता है, जूनियर हाई स्कूल बोला जाता है। वहाँ पे अब जो हेड टीचर हैं वो पूरे के पूरे एज इट इज़, पहले दोस्तों क्या होता था, वरिष्ठता के आधार पे एज इट इज़ वरिष्ठता की लिस्ट बनती थी और एज इट इज उनका प्रमोशन हो जाता था, पदोन्नति की प्रक्रिया संपादित हो जाती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार में एक नियम है, केंद्र सरकार में जो भी वैकेंट सीट्स होती है उसका 50% तो पदोन्नति के दायरे में आता है और 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू दोस्तों भरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकार ने तर्क दिया। केंद्र सरकार का ये कहना था, ये सिफारिश थी कि जो भी खाली पद हैं आप 50% पद प्रत्यक्ष भर्ती से कर लें और 50% पद पदोन्नति के माध्यम से कर लें। जैसे केंद्र सरकार में सेंट्रल स्कूल्स में या नवोदय विद्यालय में या केंद्र की जो भी व्यवस्था है उसी को आप राज्य स्तर के पैरामीटर पे कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने दोस्तों इस बात को नकार दिया। उनका कहना था कि इससे जो हमारे यहाँ ऑलरेडी टीचर्स हैं, जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया में बाधा आएगी। लिहाजा 40% पदों पर हम क्या करेंगे, हम भर्ती करेंगे। और भर्ती दोस्तों कैसे करेंगे, यही जो शिक्षक ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इन्हीं शिक्षकों को, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्यक्ष भर्ती का विधान है वो प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक पद पे हम डायरेक्ट भर्ती करते हैं। हम अपर प्राइमरी स्कूल में जो हेड टीचर है उस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ऑलरेडी जो टीचर्स प्रिवेल्ड हैं, जो भी हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कार्य कर रहे हैं लंबे समय से, वो क्या कर रहे हैं, हेड टीचर बनने का मंसूबा पाले हैं। उनके मन में एक ड्रीम है कि हम जूनियर हाई स्कूल का हेड टीचर बने। बस उन्हीं शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को हम करेंगे क्या, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, विभागीय परीक्षा होगी। वहाँ पे उसके अपने मानक होंगे, विभागीय परीक्षा के बाकायदा सिलेबस होगा, क्या आने हैं, कैसे आने हैं और किन किन बिंदुओं को रख करके, किन किन पाठ्यक्रमों को रख करके ये परीक्षा दोस्तों कराई जा सकती है। इसके अलावा ये जो 50% यानी 60% पद बच गए, 40% पे तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेंगे। और ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विभागीय जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्हीं में से सिलेक्शन होना है। और 60% पद हम प्रमोशन से भरेंगे, लेकिन उसमें भी ये कुछ मानक होंगे कि हमारा कौन सा हेड टीचर ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा या जो भी बेसिक शिक्षा विभाग में योजनाएं या कार्यक्रम चल रहे हैं उसको कितनी ईमानदारी, कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ वो लागू कर रहा है, उन्हीं हेड टीचर को तरजीह दी जाएगी, वही हेड टीचर पदोन्नत होंगे। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का मिनट्स आ गया है। पीएबी की रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार के पास जाती है, केंद्र सरकार उसे अनुमोदन देती है और प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का जो भी अनुमोदित आख्या होती है उसी आधार पर राज्य सरकार पूरे वर्ष भर अपना दोस्तों कार्य करती है। ऐसी स्थिति में पीएबी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो गई है। उसमें ये जो जूनियर हाई स्कूल हैं वहाँ पे 40% पदों को, जी हाँ दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल के 40% पदों को एग्ज़ाम के माध्यम से, विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने के जहाँ निर्देश दिए गए हैं, वही 60% पदों पर जो वरिष्ठता है उसको ध्यान में रखते हुए खासतौर पे उन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी हेड टीचर हैं उन्होंने अपनी फील्ड में कितनी प्रतिबद्धता, ईमानदारी, समयनिष्ठता के साथ कार्य किया है, विद्यालय को वाकई उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व को में ऊंचाइयां मिली हैं या नहीं, विद्यालय में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ या नहीं, बच्चों यानी शिक्षार्थियों में अधिगम प्रतिफल घटित हुआ या नहीं। जो भी बातें हैं एक एक बिंदुओं पर उनकी समीक्षा होगी। जैसे पुरस्कार जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन पाते हैं उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वरिष्ठता के पैरामीटर्स बनेंगे। तो आते हैं, देखते हैं
कि पेपर की सुर्खियों में और ख़ास तौर पे पीएबी जो मिनट्स आया है उस पर क्या चीज़ें लेटेस्ट होनी है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आपको दोस्तों रूबरू कराते हैं। जूनियर हाई स्कूलों में हेडमास्टर के रिक्त 40% पदों को विभागीय परीक्षा एवं 60% पदों को पदोन्नति से भरने की कार्रवाई दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने हेतु पीएबी बैठक में दोस्तों प्रस्ताव जारी हो गया। हेडमास्टर पद के लिए अब परीक्षा होगी, 40% पद परीक्षा से भरे जाएंगे, 60% पदों के लिए तय होंगे मानक। जूनियर हाई स्कूलों में हेड टीचर के 40% पदों को विभागीय परीक्षा एवं 60% पदों को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने हेतु पीएबी बैठक में प्रस्ताव दोस्तों पास हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद की जूनियर हाई स्कूलों में हेड टीचर के पद पर तैनाती के लिए अब विभागीय परीक्षाओं को पास करना होगा। रिक्त पदों पर 40% भर्ती विभागीय परीक्षाओं से की जाएगी, वहीं 60% के लिए विभिन्न मानकों पर प्रोन्नत करके नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 1,59,000 प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 52,317 पद रिक्त हैं। उनमें 30,426 पद जूनियर हाई स्कूलों के हेड टीचर के हैं। ये पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। वार्षिक कार्य योजना की बैठक में राज्य ने केंद्र को लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि राज्य इन्हें विभागीय परीक्षाओं व मानकों के आधार पर प्रोन्नत देकर वरीयता के आधार पर भरेगा। हालांकि केंद्र चाह रहा था कि इनमें से 50% पद सीधे भर्ती से भरे जाएं, लेकिन राज्य ने इससे सीधा इनकार कर दिया। सीधी भर्ती का दोस्तों तात्पर्य ये है कि बिल्कुल जो कैंडिडेट हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो विभिन्न भर्ती की परीक्षाओं में निमग्न हैं, वहाँ से शिक्षक शिक्षिका नए लिए जाएं, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने इसे मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष जो भर्ती है, सीधी भर्ती हम परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में केवल सहायक शिक्षक की करते हैं। तो अगर हम विभागीय परीक्षा कराएंगे तो उन्हीं सहायक शिक्षकों में से ही हम हेड टीचर के लिए विभागीय परीक्षा कराएंगे। हाँ, ये 40% पद जो है विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। विभागीय अफसरों का कहना है कि हम केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक सीधी भर्ती से लेते हैं और बाकी पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं। इस निर्णय से कार्यरत शिक्षकों का अहित होगा। यानी सीधी भर्ती अगर हम कराएंगे हेड टीचर के लिए तो जो ऑलरेडी टीचर्स हमारे काम कर रहे हैं वो परेशान हो सकते हैं, उनका अहित होगा। लिहाजा हम उनका अहित नहीं करना चाहते। हम उन्हीं शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं में से बेस्ट टैलेंट को हम खोज लेंगे। 60% पदों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, बच्चों की हाजिरी, स्कूल का सेट स्कोर, मिशन प्रेरणा के अन्य बिंदु मानकों के रूप में होंगे। दोस्तों ये पीएबी की रिपोर्ट है, ये 910 पन्नों की रिपोर्ट है। दोस्तों कितनी के पन्नों की रिपोर्ट है? 910 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें कमिटमेंट किया जा रहा है द स्टेट में री एग्जामिन द एग्जिस्टिंग रूल्स इन ऑर्डर टू इंक्लूड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑफ 50% ऑफ ऑल हेडमास्टर्स। दोस्तों यहाँ कमिटमेंट की बात हो रही, केंद्र सरकार कह रही 50% पद आप डायरेक्ट रिक्रूट कर लो, लेकिन एक्शन टेकन यहाँ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा कौन सा एक्शन ले रहा है? बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑफ हेड मास्टर ऑफ जूनियर हाई स्कूल अप टू 40% इन फर्स्ट फेज। Remaining 60% will be recruited through promotion on the various parameters such as attendance, awards, enrollment, etc. तो यहाँ पे साफ साफ बात बेसिक शिक्षा परिषद ने क्लियर कर दिया, भाई 40% का हम विभागीय परीक्षा लेंगे और जो 60% रिक्त पद रहेंगे उस पर हम क्या करेंगे? उसमें हम पदोन्नति देंगे, लेकिन उसका भी मानक होगा। पदोन्नति का मानक क्या होगा कि क्या कोई हेड टीचर है जिसे रिवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है, बच्चों का एनरोलमेंट बेहतर हुआ है नहीं, वहाँ पे अटेंडेंस उसकी पूरे वर्ष भर कैसी रही है। द स्टेट वाज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द प्रोसेस बाय दिसंबर 2021। और यहाँ पे अपेक्षा की गई है पीएबी की रिपोर्ट में, पीएबी 2021-22 की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यानी शिक्षकों का जो विभागीय परीक्षा है इसे 2021 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए और जो 60% का जो बची सीटें रहेंगी उस पर पदोन्नति देना है तो पदोन्नति के मानकों को भी तय कर लिया जाए और ये पद दोस्तों भर लिए जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि नई व्यवस्था आपको अच्छी लगी होगी। आपको दोस्तों ये वीडियो और ये व्यवस्था कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।